नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। 2025 में कौन मारेगा बाजी, किसके हाथ में मिल जाएगी बिहार की चाबी, किसकी बनेगी सरकार, वर्तमान की क्या है स्थिति, 2025 में क्या कुछ होगा, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी स्टूडियो रूम में मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर 2025 का खेल क्या होगा। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। तो अभी जो बिहार पॉलिटिक्स में क्राइसिस चल रहा है, जो बातें निकल करके सामने आ रही है, सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने दल को मजबूत करने में, और अंदरूनी खटपट तो है ही, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ अलग है। यही स्थिति बनी रही तो फिर 2025 में क्या होगा। देखिए पुरुषोत्तम, बिहार की राजनीति को समझने के लिए कुछ चीज़ों पे गौर करना होगा। गौर करने वाली बात यह है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसीलिए प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा नुकसान भाजपा को नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, बाकी जितने भी दल हैं उसमें जन सुराज के जो प्रशांत किशोर हैं, इन्होंने जो दावा किया कि हम 1 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे, है ना, डाटा के खिलाड़ी हैं, व्यवस्था की भी होगी, बड़ी संख्या में लोग आए भी हैं, दावा भी कर रहे हैं। अभी तक का जो सूत्र बताता है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सदस्यता अभियान में फिसड्डी साबित हो रही है। टारगेट था 1 करोड़ से ऊपर लोगों को सदस्य बनाने का, लेकिन अभी जो सूत्र हमारे बताते हैं 50 लाख से भी ज़्यादा, 50 लाख की भी सीमा इन लोगों ने क्रॉस नहीं की है, 50 के अंदर हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं हमने 1 करोड़ सदस्य बना दिया। संस्थापक सदस्य जनता दल यूनाइटेड के पास संगठन का कोई इस तरह का बेस है नहीं कि वो सदस्यता अभियान चलावें, सदस्य बनावें, है ना। और जिस मेहनत के साथ और जिस पूरी जज्बे के साथ प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के लोग मेंबर बनाने के का जो काम करते हैं, वो काम जनता दल यूनाइटेड ने कभी प्रॉपरली नहीं किया और ना ही राजद ने किया। ठीक है, देखिए राजनीति में एक बात समझनी होगी कि जो डिसाइडिंग वोटर होता है ना, होता है न्यूट्रल वोटर। हम लोग जाते हैं कभी कभी तो लोग भोजपुर में ज्यादा जे जीता तक करके जीता दिया ही, वोट खराब नहीं करे जो जीता तक करके जीता दिया ही। ठीक है, तो हमको ये लगता है कि 2025 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपने आप को तीसरी शक्ति के तौर पे खड़ा तो कर दिया, इससे इनकार नहीं है। और कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी पुरुषोत्तम कि ये लिटमस टेस्ट है, और अभी जिन 4 जगहों पे चुनाव हो रहा है उसमें अगर प्रशांत किशोर ने कुछ खेल कर दिया तो वैसे स्थिति में 2025 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर आके प्रशांत किशोर के साथ सट जाएगा, जुट जाएगा, और बहुत भारी लाभ प्रशांत किशोर को होगा। अब अभी सारे राजनीतिक दलों को ये देखना होगा कि ये जो 4 जगहों पे चुनाव है उसमें प्रशांत किशोर को जीतने नहीं दें। अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए, है ना, तो राजद का खात्मा तय मान के चलिए, क्योंकि न्यूट्रल वोटर सबसे ज्यादा आरजेडी के पास है, जदयू के पास है। ठीक है, और आरजेडी के बाद जेडीयू के पास है। ठीक है, इन दोनों के कैडर नहीं है। एक बात समझ, इन दोनों के लिए, राजद के लिए और जदयू के लिए अपना वोट बैंक बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि प्रशांत किशोर ने अभी का चुनाव जीत लिया। तो बड़ी संख्या में जो न्यूट्रल वोटर्स हैं, वो वोटर जो है उसका स्विच ओवर हो जाएगा प्रशांत किशोर के साथ। अभी आपको बता दें कि अभी जो ताज़ा आंकड़ा आप देखेंगे, आप ट्विटर को देख लीजिए, आप फेसबुक को देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम को देख लीजिए, एक ट्विटर को छोड़ दीजिए तो बाकी सब जगहों पे प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो राजद और जदयू की तुलना में कई गुना ज़्यादा आगे है। ट्विटर का जो हैंडल है, ट्विटर के हैंडल पे जेडीयू थोड़ा ज़्यादा मजबूत है। तो अब आप समझिए कि सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत बड़ा फैक्टर है ना, असर है, और उसका असर भी होता है ना। अभी जैसे अभी जो चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं उसमें देखिएगा सोशल मीडिया खबरों को तुरंत ब्रेक करता है
है ना। और यही वजह है कि प्रिंट मीडिया धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे शिफ्ट हो रही है सोशल मीडिया पे। हाँ, प्रिंट मीडिया भी सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो रही है। और इनका जो प्रिंट मीडिया में अखबार भी छापते हैं, उसको भी आप सोशल मीडिया पे ही डालते हैं कि लोग वहीं उसको पढ़ेगा, है ना। अपना वेबसाइट लॉन्च, हाँ, अपना वेबसाइट लॉन्च करके इस तरीके के काम लोग कर रहे हैं। मतलब प्रिंट मीडिया का भी जो कॉन्सेप्ट था ना, वो कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। लोग अखबार लेना नहीं चाहते हैं, सारा चीज़ लोग चाहते हैं कि मोबाइल पे ही उनको मिल जाए। दूसरा होता भी है 12 बजे कार्यक्रम हुआ और 12:30 में खबर ब्रेक हो गई। ठीक है, यहाँ तो 12 बजे आज कार्यक्रम हुआ तो कल सुबह तक का इंतजार करना होगा, है ना, तो अपना खबर छपेगी। ये स्थितियां हैं। तो आपको एक चीज़ बताऊं कि सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, वो प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस प्रभाव में प्रशांत किशोर आगे चल रहा है। एक खूबी ये भी है कि फीडबैक लोगों का बहुत जल्दी मिल जाता है। अखबार में फीडबैक नहीं मिल पाता है, लोगों ने खबर पढ़ा लेकिन अब उनके अंदर क्या चल रहा है ये जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो कमेंट में आपको हाँ देखिए, सोशल मीडिया पे क्या नहीं कि सोशल मीडिया पे, हालांकि आपको बता दें सोशल मीडिया पे प्रॉक्सी वार भी होता है। जैसे आपको बता दें कि बीजेपी का, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के इसके सोशल मीडिया विंग को देखते हैं पूरे देश में। 3 करोड़ से ज़्यादा, है ना। तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है बीजेपी के पास, जो बीजेपी और वार रूम बीजेपी ने अपना बना के रखा है। और उसको काउंटर कर, चूंकि वो सारी तैयारी जो है ना, वो सारी तैयारी प्रशांत किशोर नहीं करवाई थी, और ये सारी तैयारी 2014 से शुरू हुई, है ना। तो ये सारी तैयारी प्रशांत किशोर की थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको आज तक अडॉप्ट किया हुआ है और उस पर उसका काम चल रहा है। आप ये मानते हैं कि जो रणनीति होती है और जो रिसोर्स होते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भाजपा के साथ पहले था, प्रशांत किशोर अब नहीं है, तो सिर्फ रिसोर्स है, रणनीति बनाने वाला कोई नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े रणनीतिकार हैं। ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कार भी है और रिसोर्स भी है, तो भी है, रिसोर्स भी है। लेकिन इन दोनों चीज के होने के बावजूद कार्यकर्ता बनाने में भाजपा क्यों पीछे? आप एक बात समझ लीजिए ना कि उनके पास रणनीतिकार भी है और रिसोर्स भी है, तो अपने हरियाणा में चुनाव जीत गए। और इसका तो सीधा सीधा उदाहरण है ना, सारे एग्जिट पोल को आप देख लीजिए, किसी ने नहीं कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी, और बीजेपी ने सरकार बना ली और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बना ली। बड़ी बात है ना, है ना। बिहार में कार्यकर्ता बनाने में क्यों भाजपा फ्लॉप हो रही है? देखिए, एक बात आपको बताएं, बिहार के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो सभी मोनोटोनस हो गए हैं। अच्छा, सबको लगता है मोदी नाम केवलम, है ना, कि मोदी का नाम है। नीतीश इफेक्ट भी है क्या? कुछ नीतीश इफेक्ट, बिना नीतीश इफेक्ट के बिहार में राजनीति होगी क्या? भाजपा पे भी है, भारतीय जनता पार्टी पे भी हावी है। अच्छा। आपको क्या लगता है कि जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा? संभव ही नहीं है। नीतीश कुमार ही जो चाहेंगे वही होगा। आप ये समझिए कि 4 बार हो गया ना उल्टा पलटी, एक बार छोड़े फिर गए, फिर छोड़े फिर गए, है ना। आपको बता दें, और अपनी शर्तों पे गए। भले लोग नीतीश कुमार को दल बदलू कहता हो, पलटू कहता हो, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा जो चाहा वो किया, किसी की नहीं चली। तो आप ये कह सकते हैं कि भाजपा जो है पूर्ण रूप से बिहार में जो करना चाह रही है वो नहीं कर पा रही है नीतीश कुमार के कारण? नहीं कर पाएगी। आप देख लीजिए अभी गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा, ठीक है, उस पर अकेले लंगी मार दिया नीतीश कुमार ने, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और उसके बाद बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो राजनीति में आपको बता दें, देखिए प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है, वो फैक्टर आज की तारीख में मजबूत जरूर दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जदयू आरजेडी कमज़ोर हो गया। हाँ, एक बात जरूर है कि चूंकि इनके पास न्यूट्रल वोटर्स की संख्या है, और वो न्यूट्रल वोटर्स जो है ना, उसको बचा पाना, चूंकि वो कैडर वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो जनता दल यूनाइटेड को भी और आरजेडी को भी, दोनों को ये चाहिए कि जो उसके न्यूट्रल वोटर्स हैं, उस वोटर को वो कैडर वोटर में शिफ्ट करे। क्योंकि आपको बता दें, बड़ी संख्या में यादव नेता जो हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर का दामन थाम लिया। कुर्मी नेताओं ने नहीं थामा, कुर्मी नेताओं ने नहीं थामा, यादवों ने थाम लिया। मुसलमान तो बड़ी संख्या में थाम लिए। तो अगर थोड़ा भी हैम्पर कीजिएगा, आप ये समझिए कि प्रशांत किशोर अगर आरजेडी का 4 से 5% वोट भी अगर घटा दिया, है ना, तो खेल तो आरजेडी का बिगड़ जाएगा ना। खेल बिगड़ जाएगा, आरजेडी खेल बिगड़ जाएगा, खेल बिगड़ जाएगा। तो प्रशांत किशोर ने अपने आप को तीसरे फ्रंट के तौर पर मजबूती के साथ खड़ा तो कर दिया है। और आपको बता दें, मजबूत फ्रंट प्रशांत किशोर तब हो जाएंगे जब ये 4 जगह पे जो अभी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें अगर उनके कैंडिडेट्स जीत गए, अगर 2 कैंडिडेट भी उनके जीत गए,
तो प्रशांत किशोर पानी में आग लगा देंगे। प्रशांत किशोर ने जो कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया है जिन्हें वो दलित समाज से आते हैं। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण हैं और मैं बार बार ये कहता हूँ कि प्रशांत किशोर उसी राजनीति पे चल रहे हैं जैसे मायावती उस समय में कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। आपको दिखता है इस तरह का? देखिए प्रशांत किशोर एक बड़े जातीय कॉम्बिनेशन समझ गए हैं आप। एक बात समझिए, ऐसा थोड़ी है कि हम और आप समझते हैं और प्रशांत किशोर को समझ में नहीं आता होगा। हम आपको बताएं कि हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि बिहार की जो राजनीति है वो बिना जाति के राजनीति के संभव ही नहीं है। तो प्रशांत किशोर को भी एक कॉम्बिनेशन खूब अच्छे तरीके से पता है और चिराग पासवान का जो बढ़ता हुआ कद है उस कद को काटने के लिए प्रशांत किशोर ने मनोज भारती जो हैं, जो कि सीनियर आईएएस रह चुके हैं, है ना, उनको अपने पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। देखिए आप ये समझिए, किंग मेकर प्रशांत किशोर, हमने पहले भी कहा था वो बाल ठाकरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो किंग मेकर रहेंगे, किंग नहीं बनेंगे। उनकी नज़र देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है, उनकी नज़र बिहार के कुर्सी पे नहीं है। वो खेलना चाहते हैं, है ना। और अभी तक मुझे लगता है कि जो खेल प्रशांत किशोर खेल रहे हैं उस खेल में उनको सफलता मिल रही है। ये निश्चित तौर पे आरजेडी और जदयू, भाजपा नहीं, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड, इसके लिए खतरे की घंटी है। अंतिम सवाल है आपका। दो चीज हम लोग की वार्तालाप से सामने आई। एक तो बात आई कि भाई कार्यकर्ता बनाने की, और दूसरी चीज है कास्टिज्म की। तो आप देखिएगा नीतीश कुमार सेकुलर छवि के हैं, माई समीकरण का वोट आरजेडी के साथ में है। तो ये जो छवि बनी हुई है, जैसे माई समीकरण का वोट आरजेडी के खेमे में है और नीतीश कुमार सेकुलर है, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कार्यकर्ता बनाने में टॉप होते जा रहे हैं। तो जिसकी जितनी ज्यादा संख्या कार्यकर्ता की होगी वो मजबूत होगा, या जातिगत समर्थन जिसका जितना होगा वो मजबूत होगा? देखिए कैडर बेस्ड जो पार्टी होती है ना, उसके साथ एक प्लस पॉइंट होता है कि उसका कैलकुलेटिव वोटर्स होता है। अच्छा। उसको पता होता है कि इतना वोट हमको मिलना चाहिए। वो एनालाइज करता है कि पिछले चुनाव में किस सीट पे, किस बूथ पे हमको कितना वोट मिला, किस जाति का वोट मिला, हम कहाँ कमज़ोर हैं, जहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ को हमको मजबूत करना है। और उस तरीके से आप ये समझिए कि हर बूथ पे बूथ कमेटी बना के भारतीय जनता पार्टी एकदम माइक्रो लेवल पन्ना प्रमुख तक बना के माइक्रो लेवल मार्केटिंग जो है वो करती है बीजेपी अपने लिए। प्रशांत किशोर भी उसमें थोड़ा भी पीछे नहीं है। पेड स्टाफ है उनका, 25,000, 30,000, 50,000 रुपया पे करते हैं और पे करने के बाद वो लड़के काम करते हैं। तो लड़के बिल्कुल नौकरी के तरीके से काम करते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने पन्ना प्रमुख को पैसा नहीं देती, लेकिन प्रशांत किशोर अपने जो एम्प्लॉई हैं उस एम्प्लॉई को पैसा देते हैं, है ना। और एक एक चीज़ पे माइन्यूट एनालिसिस करते हैं, माइन्यूट इन्फॉर्मेशन अपने पास मंगा के रखते हैं। वही उनके कैलकुलेशन का तरीका है। जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के पास इस तरह का कोई नेटवर्क अभी नहीं है। तो ऐसे इन लोगों को लगता है कि जो वोटर है हमारे पास, है ना, वो वोटर हमारा डेवलपमेंट और विकास को देख के वोट दे देगा। अरे डेवलपमेंट और विकास के नाम पर वोट देता तो नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोट से चुनाव जीतते। विजय चौधरी 650 करोड़ से ज़्यादा का डेवलपमेंट करा लिए सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में, वो 3,000 वोट से चुनाव जीते, है ना। तो डेवलपमेंट वगैरह कोई मायने नहीं रखता है। अब डिपेंड ये करता है कि आरजेडी और जदयू जो है वो अपने न्यूट्रल वोटर्स को बचाने में किस हद तक सफल हो पाता है। यही स्थिति जो होगी वही चुनाव, वो ये जिसने कर लिया सत्ता की चाबी उसके हाथ। तो आप ये मान के चला जाए कि तीसरा सबसे बड़ा दल या तीसरा एक पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में सभी चीजों को मात दे देगी वो प्रशांत किशोर। इंडी गठबंधन, जनसुराज, ट्रेंगुलर फाइट हर जगह बिहार में, हर जगह। अब आप ये समझिए कि जब ट्रेंगुलर फाइट, आप एक बात समझिए, बीजेपी के वोटर को डैमेज नहीं कर पाएंगे जनसुराज के लोग, किसको डैमेज करेंगे? तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को, मतलब आरजेडी को और जदयू को। ठीक है, तो खतरे की घंटी किसके लिए है? आरजेडी के लिए है और जनता दल यूनाइटेड के लिए। तो आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जो है उसको देखना होगा कि वो अपने वोटर्स को कैसे बचा पाता है। इसलिए डेवलपमेंट वगैरह के नाम पर चुनाव नहीं होगा। पूरी की पूरी रणनीति है, पूरा का पूरा हिसाब है। और ये जो दो खिलाड़ी बाजार में बड़े हैं
है ना, इन लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन अपना बना के रखा है, आपको बता दें काम प्रारंभ हो चुका है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया, किस बूथ पर हम कमजोर थे, किस बूथ पर हमको कम वोट आया, कहाँ हमको अपने वोट को बढ़ाना है, कहाँ हमको घटाना है, कहाँ हमको काम करने की जरूरत नहीं है, वहाँ का वोट मेरा है, कहाँ हमको काम करने की जरूरत है। काम चालू है, साम दाम दंड भेद सब शुरू है भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का, एवरीथिंग। और प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं। और प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। प्रशांत किशोर के पास भी न पैसे की कमी है, धन बल की कोई कमी प्रशांत किशोर को नहीं है। कहाँ से पैसा आता है मालूम नहीं, लेकिन धन बल की कोई कमी प्रशांत किशोर को नहीं है। इसलिए कि एक सैलरी का जो डेट फिक्स है, उस डेट पर हर किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो धन बल की कमी नहीं है, रिसोर्स भी पर्याप्त, रिसोर्स भी पर्याप्त है ना। चेहरा भी नया चेहरा है, साफ चेहरा है। आपको बताएं, कल हम लोगों ने खबर की थी तो कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई एक तीसरे विकल्प की जरूरत है, एक विकल्प की जरूरत है। तो विकल्प तो प्रशांत किशोर ने अपने आप को बना दिया है ना। अब डिपेंड ये करता है कि नीतीश कुमार और आरजेडी ये दोनों अपने अपने वोटर्स को कैसे बचाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि बिहार पॉलिटिक्स की हम चर्चा कर रहे थे और उसमें प्रशांत किशोर की जो तैयारी है वो वास्तव में शानदार है। आगे क्या कुछ होगा बिहार पॉलिटिक्स में, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक को किस तरह से बचाएंगे, वो क्या रणनीति बनाते हैं, सिर्फ बयानबाजी कर देने से ही क्या उनका वोट बैंक सुरक्षित रहेगा या फिर कोई रणनीति भी बनाई जाएगी, सदस्य भी बनाए जाएंगे, बूथ वाइज कमेटी का गठन भी होगा। इन सब चीज़ों पर फिर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।